चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। लगातार 2 दिन से हमने देखा कि इस स्टॉक में गिरावट आ रही है। और स्टॉक में गिरावट क्यों है? क्योंकि कल खबर थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्राइवेट प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है फॉर एडवांस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसके चलते हुए हमने कल एक काफी शार्प डिप हमने एचएएल के स्टॉक में देखा था। आज कुछ क्लैरिफिकेशन आई है एचएएल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि दे हैव जो LCA-1A जो एयरक्राफ्ट डिलीवरीज है वो टाइम पे होगी। 5 एयरक्राफ्ट्स आर फुली रेडी फॉर डिलीवरी एज पर स्पेसिफिकेशंस। 9 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स आर बिल्ट एंड फ्लोन, वेटिंग मेनली फॉर जेई इंजन्स। एचएएल ने क्लैरिफिकेशन तो दे दी है, लेकिन स्टॉक में कुछ राहत इस समय भी देखने को नहीं मिल रही। अभी 4% नीचे है और पूरा डिफेंस स्पेस जो है इसके स्टॉक में गिरावट के चलते दबाव में देखने को मिल रहा है। आपको भी कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे डिफेंस का तो वहां पे एक लाल निशान आज के बाजार में देखने को मिल रहा है। सुनील सर, जब बजट आया तो बहुत उत्साह था कि डिफेंस का बजट जो है वो एलोकेशंस काफी अच्छी है, तो उस दिन डिफेंस स्टॉक्स जो थे वो थोड़ा बहुत अच्छा रुझान दिखा रहे थे। डिफेंस की स्टोरी काफी अच्छे से बुनी गई, लेकिन एक न्यूज और सब दाराशाही हो गया। एचएएल को देखिए, उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। बट डिफेंस इज अ स्पेस। क्या इस गिरावट में एक्यूमुलेशन बनती है या फिर आप वैल्यूएशन कंसर्न्स यहाँ पे भी देखते हैं? देखिए, आपके आउटलुक के बेसिस पर है। 1 साल का आउटलुक है तो मैं जरूर दूर रहने की सलाह दूंगा, बिकॉज बहुत रनअप हुआ है, बहुत उम्मीदें बिल्डअप हो गई है, नंबर वन। और नंबर टू, मैंने पहले भी आपके शो में ही कहा था कि फ्यूचर ऑफ डिफेंस इज इन प्राइवेट सेक्टर। मगर जी। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में ज्यादातर पब्लिक सेक्टर का वेटेज है। तो आप इंडेक्स के हिसाब करेक्ट। से देखोगे तो देखिए पब्लिक सेक्टर में क्या है। और एक एयर मार्शल चीफ में भी नाम बताने याद नहीं अभी मुझे, उन्हें बहुत डांटा था एचएएल को कि वो डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रही है और हमारी इफेक्टिवनेस फ्रंट पे अफेक्ट हो रही है इसके कारण, कुछ महीनों पहले, राइट। तो पीएसयू क्या होते हैं ना, पीएसयू का ऑलवेज नो द लेवल ऑफ एफिशिएंसी कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बहुत कम होता है। नेचुरल है वो, क्योंकि जॉब गारंटी है सबको, आपको पता है। मगर क्या है कि बहुत दिनों से, पहले साल से बहुत नहीं चले थे, तो जब से निफ्टी डिफेंस इंडेक्स के ऊपर रुझान आई तो चल रही, फिर एक बड़ा करेक्शन आपने भी देखा था, फिर वापस जी। पाक वॉर के बाद एक और फ्रेश चला। बट जैसे कहते हैं वैल्यूएशन के तौर पर देखें तो जरूर महंगी है, और लॉन्ग टर्म में ये पे ऑफ होगा, क्योंकि जो फ्यूचर ग्रोथ ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री वो बहुत मजबूत है, स्पेशली एक्सपोर्ट सेक्टर में। मगर क्या है मेरा कि मोर एंड मोर, आपने इंडो पाक वॉर में भी देखा, इट वाज दी ड्रोन्स, दी यूएवीज, दी जी। नए तरह की, इट्स नॉट योर ट्रेडिशनल वॉरफेयर। अब कितने करेक्ट। पीएसयू डिफेंस ने न्यू एज वॉरफेयर में जाके अपना शमूलियत दिखाते हैं, पता नहीं। बट द यंगर, द न्यू प्राइवेट सेक्टर आर शोइंग वेरी गुड, उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी जबरदस्त बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट की तरफ से मैं देखूंगा कि करीबन क्या है, 2.5 टाइम्स अगले 5 साल में एक्सपोर्ट बढ़ने की क्षमता है। बट मोस्ट ऑफ दैट विल बी ग्रैब्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड जी। चीज है कि डिफेंस में फ्यूचर कहाँ पे, आपने एलोकेशन की बात की, पर ज्यादा पार्ट ऑफ द एलोकेशन कहाँ पे जाएगा? ओवरऑल डिफेंस का एक्सपेंडिचर में सैलरीज ऑफ डिफेंस पर्सनल पे जाता है। तो कैपेक्स का Correct. 5.5 लाख करोड़ या 6.25 लाख करोड़ का जो एलोकेशन था, उसमें 3 लाख करोड़ डिफेंस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। जी। बाकी जो जी। कैपेक्स के लिए है, देखिए अभी राफेल का बाई कर रहे हैं ना, हम्म। इंडिजनाइजेशन थोड़ा है। दो चीजें इसमें, हम्म। तो इंडिजनाइजेशन भी प्राइवेट सेक्टर को जाएगी, और जो भी है वो पैसा फॉरेक्स के तौर पर राफेल को जाएगी ना। तो इट इज जी। नॉट गोइंग टू बी स्पेंड इन इंडिया। तो इतना, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यस फ्यूचर अच्छी है डिफेंस की, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ यूरोप में भी नेटो की थोड़ी वीकनेस होने के कारण हर यूरोपियन देश अभी अपना एक आर्सेनल बिल्ड करने को सोच रहा है, और डेफिनेटली हमारे यूएवीज ड्रोन्स का उधर डिमांड बढ़ेगा, वो सब अच्छी है। तो हम्म। लंबी अवधि के लिए आपको वेट करना होगा ये, क्योंकि इवैल्यूएशन ने ये अच्छे खबर को आज ही कैप्चर कर लिया है। तो हम्म। वॉलेटिलिटी आएगी, तो वो मैं कह रहा हूं कि अगर आप खरीदने की बात करें तो स्टैगर कीजिए। सेकंड, जैसे मैंने कहा, आप 50% वेटेज पीएसयूज को दीजिए, 50% वेटेज प्राइवेट सेक्टर डिफेंस को दीजिए। राइट। और आपके मन हम्म। में रखिए कि मैं 5 साल के लिए पोर्टफोलियो को नहीं देखूंगा। मैं हम्म। प्ले आउट, वॉलेटिलिटी जरूर इसमें है, क्योंकि एक हम्म। बलून की तरह ये बढ़ गई है। एक छोटी सुई भी आके इसको पोक करती तो फटाक से फटेगी, फिर वापस उठेगी, ऐसी बात है ये। तो इट्स बिकम अ वेरी वॉलेटाइल सेक्टर। तो मैं वही कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म आउटलुक, स्टैगर्ड अप्रोच रखे, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड। हम्म। बट जैसे मैंने कहा, प्राइवेट सेक्टर का शेयर खाली डिफेंस इंडेक्स को देखकर मत कीजिए, प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा आप शेयर बढ़ा दीजिए।